क्या आपको लगता है कि आपकी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी? क्या आपको लगता है कि किस्मत हमेशा आपके खिलाफ है? ठहरिए, आज मैं आपको महादेव की वे 5 बातें बताऊंगा जिन्हें सुनने के बाद ना सिर्फ आपका नजरिया बदल जाएगा, बल्कि आपके जीवन के सारे दुख सुख में बदलने लगेंगे। अंत तक जरूर देखना, क्योंकि 5वीं बात ही असली महाकाल का चमत्कार है। महादेव की ये बातें सुन ली तो दुख खत्म हो जाएंगे। महादेव, जिन्हें हम शिव, शंकर या महाकाल कहते हैं, वे केवल संहार के देवता नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं। उनके जीवन जीने के तरीके और उपदेशों में हर मानवीय समस्या का समाधान छुपा है। अगर आपके जीवन में दुख कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो महादेव के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लें। 1. वैराग्य का अर्थ छोड़ना नहीं, जुड़ाव से मुक्ति है। महादेव शमशान में भी रहते हैं और कैलाश के राजा भी हैं। वे हमें सिखाते हैं कि संसार में रहते हुए भी संसार से मोहित ना होना ही शांति का मार्ग है। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण अटैचमेंट है। हम चीजों, लोगों और स्थितियों को पकड़ कर रखना चाहते हैं। महादेव कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज आपका है, कल किसी और का था। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, तो आपके मन का बोझ आधा हो जाता है। 2. जहर पीना सीखें, संभाव। समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला तो पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर थी। महादेव ने उस विष को पीकर अपने गले में रोक लिया और नीलकंठ कहलाए। ये हमारे लिए एक बड़ा जीवन पाठ है। जीवन में अपमान, कड़वाहट, ईर्ष्या और निंदा का विष हर कदम पर मिलेगा। जो इस नकारात्मकता को पीकर पचाना सीख जाता है और इसे दूसरों पर नहीं उगलता, वही सच्चा योगी है। अपने भीतर की नकारात्मकता को नियंत्रित करना ही आपके मानसिक दुखों का अंत करेगा। 3. शून्य होने की शक्ति। महादेव को आदि और अंत दोनों कहा जाता है, यानी वे शून्य है। जब तक हमारा अहंकार भरा रहता है, तब तक ईश्वर की कृपा के लिए कोई जगह नहीं होती। जैसे एक भरा हुआ घड़ा और पानी नहीं ले सकता, वैसे ही अहंकारी मन ज्ञान और शांति ग्रहण नहीं कर सकता। महादेव की शरण में जाने का मतलब है स्वयं को शून्य कर देना। जब आप मान लेते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ वही है, तब आपके सारे अहंकार जनित दुख अपने आप समाप्त हो जाते हैं। 4. कर्म और धैर्य, तपस्या। महादेव ने माता पार्वती की परीक्षा ली और हजारों वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें अपनाया। यह सिखाता है कि फल की चिंता किए बिना अपने कर्म की राह पर अडिग रहना जरूरी है। आज के युग में हम चाहते हैं कि आज बीज बोएं और कल फल मिल जाए। ये जल्दबाजी ही हमारे तनाव और दुख का कारण है। महादेव कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस अपना कर्म पूरी श्रद्धा से करो और फल उस महाकाल पर छोड़ दो। 5. विनाश ही नई शुरुआत है। हम अक्सर किसी चीज के खत्म होने पर रोते हैं, चाहे वो नौकरी हो, रिश्ता हो या कोई अवसर। लेकिन शिव संहार के देवता हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब तक पुराना खत्म नहीं होगा, नए का सृजन, क्रिएशन नहीं हो सकता। अगर आज आपके जीवन में कुछ खत्म हो रहा है, तो समझ लीजिए कि महादेव आपके लिए किसी नई और बेहतर शुरुआत का रास्ता बना रहे हैं। उनके नृत्य में विनाश भी है और सृजन का संगीत भी। निष्कर्ष, महाकाल के भक्त कभी दुखी नहीं होते। दुख केवल एक मानसिक स्थिति है। जब हम बाहरी दुनिया में खुशी तलाशते हैं, तो हमें निराशा मिलती है। महादेव का संदेश स्पष्ट है, शांति तुम्हारे भीतर है। अपनी तीसरी आंख खोलिए, यानी अपने विवेक को जगाइए। जब आप मोह, माया और अहंकार के पर्दे हटा देंगे, तो आप पाएंगे कि महादेव आपके साथ हर पल खड़े हैं। जिसने महादेव को जान लिया, उसने जान लिया कि दुख केवल एक परछाई है जो रोशनी आने पर गायब हो जाती है। बस अपना हाथ महाकाल के हाथ में थमा दीजिए और कहिए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। अगर आज की इन बातों ने आपके दिल को छुआ है, तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज शांति की जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में।